फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के हाईवे पर चलती हुई एक कार को देखते हैं। इस कार के अंदर जून नाम की एक लड़की अपने हस्बैंड जॉनसन पर गुस्सा कर रही थी। पीछे उनका नन्हा बच्चा रो रहा था, लेकिन ये दोनों बहस करने में लगे हुए थे। जून को शक है कि जॉनसन का किसी दूसरी औरत से अफेयर है और वो गुस्से में बार बार सवाल पूछ रही थी। जॉनसन सफाई देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही हो, लेकिन जून को यकीन नहीं होता और वो गुस्से में कार रोकने के लिए कहती है। और इसी हाथापाई में अचानक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे जॉनसन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर हमें 17 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर होटल के एक शानदार कमरे में 3 फ्रेंड्स वीकेंड एंजॉय कर रही हैं। हंसी मजाक, ड्रिंक्स और ढेर सारी बातों के बीच कैथी अपने न्यू अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रही है। दरअसल उसे हाल ही में अपने स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया गया है और वो बहुत खुश है। बातों ही बातों में वो मेगन और स्टेसी को बताती है कि अब वो अपने हस्बैंड बैन से डिवोर्स ले चुकी है और अब वो एक सिंगल मदर बनकर अपनी 16 साल की बेटी ब्री के साथ अकेली रहती है। तभी अचानक रूम का एसी खराब हो जाता है और उन्हें गर्मी लगने लगती है। तभी होटल स्टाफ की तरफ से एक लड़का उनके रूम में आता है, जिसका नाम होता है इयान। वो आकर कुछ ही समय में एसी ठीक कर देता है, पर कैथी की फ्रेंड्स उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती हैं, तो इयान थोड़ा बहुत जवाब देकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद कैथी स्विमिंग ड्रेस पहनकर होटल के पूल साइड पहुंचती है। सिंगल मदर होने के बावजूद भी उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। तभी वहां इयान भी आ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वो उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं करती। फिर वो पानी में जाकर ऐसा दिखाता है जैसे वो डूब रहा हो। ये देखकर कुछ सेकंड्स में कैथी घबरा जाती है और पानी में जाकर उसे बाहर लाती है। इयान मुस्कुराकर कहता है कि मैं तो बस पानी में जाकर अपना दिमाग साफ कर रहा था। फिर मजाक में कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तो क्यों ना हम कमरे में जाकर थोड़ा ड्रिंक करते हुए बात करें। कैथी भी इसके लिए मान जाती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। पर इयान वहां धीरे धीरे कैथी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी उसे मना करती है कि मैं एक मैरिड वीमेन हूँ और मुझे यंग बॉयज से हुकअप करना पसंद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इयान बहुत नाइसली ट्रीट करता है, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाती और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि इयान अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर अगली सुबह जब कैथी जागती है, तब तक इयान उसके लिए एक रोज रखकर वहां से जा चुका था। अब कैथी अपनी फ्रेंड से मिलती है और सभी होटल से चेकआउट करके घर के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इयान असल में होटल स्टाफ मेंबर नहीं था, वो तो बस अपने दोस्त की शिफ्ट की जगह एक रात के लिए आया था। फिर वो कार में जाकर एक तस्वीर देखने लगता है और ये तस्वीर होती है कैथी की बेटी ब्री की। यानी कि इयान किसी खास मकसद से यहाँ आया था और उसने छुपकर MMS भी बना लिया था। लेकिन वो क्या करने वाला है और उसका असल मकसद क्या है, ये हमें कहानी में आगे जाने पर पता चलेगा। इसके बाद इयान अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपनी बीमार माँ और एक ड्रग डीलर स्टेप फादर के साथ रहता है। अपने सौतेले पिता से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन माँ से वो बहुत प्यार करता है और उनकी पूरी देखभाल करता है। वहीं दूसरी तरफ कैथी अपने घर लौटती है। आज उसका स्कूल ज्वाइनिंग का पहला दिन है और उसकी बेटी ब्री भी उसी स्कूल में साथ जा रही है। ब्री थोड़ी शांत और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, इसीलिए नए लोगों से मिलते समय वो काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। तो कैथी उसे मोटिवेट करती है कि मेरे रहते स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों माँ बेटी स्कूल पहुंचती हैं, लेकिन तभी वहां पर कैथी की नजर इयान पर पड़ती है और वो हैरान हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वो नजरों से चला जाता है, तो कैथी सोचती है शायद उसी की तरह का कोई और लड़का होगा। फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है और अपनी असिस्टेंट मीना से मिलती है। वहीं ब्री क्लास में पहुंचती है और जाकर आखिरी बेंच पर बैठती है। प्रोफेसर लेक्चर शुरू ही करने वाले थे कि तभी क्लास में इयान की एंट्री होती है और आज उसका भी स्कूल में पहला दिन है। वो ब्री के पास आकर बैठता है और दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर क्लास के बाद ब्री आर्ट गैलरी में जाती है और कुछ पेंटिंग्स देख रही होती है। तभी 3 स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं, जिनके नाम हैं जीना, लेस्ली और स्टीव, जिसमें स्टीव लेस्ली का बॉयफ्रेंड है और वो तीनों के तीनों ब्री से दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। तो वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो चीयर लीडर बने। ब्री जवाब देती है कि मैं अपनी मॉम से पूछकर बताऊंगी, लेकिन बात करते हुए वो हकलाने लगती है और स्टीव उस पर हंस देता है। तभी इयान वहां आता है और उस पर गुस्सा होता है। तब स्टीव सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद कैथी वहां आती है तो गीना उससे पूछती है कि क्या हम ब्री को पिज्जा पार्टी में ले जा सकते हैं। कैथी इस बात के लिए हामी भर देती है। फिर दोनों ब्री को लेकर बाहर चले जाते हैं। बाहर गीना और लेस्ली आपस में इयान की बात करती हैं। लेस्ली बताती है कि मैंने इयान को एक पार्टी में डेट किया था, लेकिन काफी पहले ब्रेकअप हो गया। उधर इयान भी ब्री के पास आता है और साथ बैठकर बात करने लगता है। ब्री उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि उसके हकलाने पर जब स्टीव हंस रहा था तो इयान ने आकर उसका जवाब दिया। इसके बाद अगले दिन स्कूल में इयान और ब्री फिर से मिलते हैं और दोनों काफी सारी बातें करते हैं। फिर जब वो एक साथ क्लास में जाते हैं तो कैथी इयान को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि यही वो लड़का है जिससे उसने हुकअप किया था
और अब वही लड़का उसके स्कूल का स्टूडेंट बनकर आया है, तो उसके लिए ये थोड़ी टेंशन वाली बात बन गई है। और इसी के साथ इयान अपना गेम शुरू कर चुका था और इसीलिए ये कहानी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। कैथी टेंशन में ऑफिस पहुंचती है और मीना से इयान के बारे में पूछताछ करती है। मीना बताती है कि इयान किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है और उसका पिछला रिकॉर्ड काफी डिस्टर्बिंग रहा है। वो लड़का अच्छा दिखता है लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कभी कभी इतना गुस्सा हो जाता है कि अपना कंट्रोल ही खो देता है। यह सब सुनकर कैथी और परेशान हो जाती है क्योंकि उस होटल वाली रात की एक फोटो किसी अननोन नंबर से उसके मोबाइल में आई थी और यह काम इयान ही कर सकता है। इसके बाद स्कूल से निकलते समय कैथी की नज़र इयान पर पड़ती है जो ब्री के साथ बातें कर रहा था। यह देखकर वो फौरन उनके पास आती है और ब्री को चलने के लिए कहती है। यहाँ पर ब्री इयान को इंट्रोड्यूस कराती है पर वो ठीक से जवाब नहीं देती और फिर कार में आकर ब्री से कहती है कि यह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम दोबारा इससे मत मिलना। लेकिन ब्री ये सुनकर गुस्सा करने लगती है कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसके साथ रेस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा है। लेकिन उसकी मॉम फिर भी मना करती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। फिर अगले दिन कैथी अपने एक्स हस्बैंड बैन को घर बुलाती है और उसे कहती है कि वो ब्री को बाहर ले जाए क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं। बैन कहता है अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो, पर कैथी कुछ भी बिना बताए काम का प्रेशर कहकर बात टाल देती है। इसके बाद बैन अपनी बेटी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि उसकी बेटी अपने पिता के साथ कुछ वक्त बिता सके। वहीं कैथी जाकर अपनी फ्रेंड मीगन को सब कुछ बताती है कि उस होटल वाली रात के बाद मैं प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। वो लड़का मेरा ही स्टूडेंट है जो मुझे नहीं पता था और अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। मीगन उसे समझाती है कि टेंशन मत लो, बस उस पर नजर रखो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ इयान ब्री को फॉलो करते हुए चुपचाप रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और ब्री उसे देखकर डैड से वॉशरूम का बहाना करके उसके पास जाती है और दोनों साइड में जाकर बातें करने लगते हैं। इयान कहता है कि तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि इसमें डूबने का मन करता है। वो असल में ब्री को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ बैन भी आ जाता है तो ब्री उसका इंट्रोडक्शन कराती है कि ये स्कूल में मेरे साथ पढ़ता है। बैन को अजीब तो लगता है पर वो कुछ कहता नहीं। फिर घर लौटने के बाद बैन कैथी से कहता है कि कोई इयान नाम का लड़का ब्री से बात कर रहा था पर मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगा। कैथी कहती है कि मैं उस लड़के के बारे में जानती हूँ, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर ब्री को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो क्या चाहता है। पर इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ब्री को समझा दिया है। अब रात के समय कैथी को एक आइडिया आता है। वो किसी को बिना बताए स्कूल जाती है और इयान के लॉकर में एक बड़ा सा चाकू रख देती है। फिर अगले ही दिन स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट्स के लॉकर चेक किए जाएंगे और फिर जैसे ही इयान का लॉकर खोला जाता है तो अंदर से वही चाकू निकलता है, जिसके बाद इयान को तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। कैथी बिना समय गंवाए उससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। इयान बताता है कि वो ब्री को सोशल मीडिया पर पहले से स्टॉक कर रहा था। उसे वहां से ब्री और कैथी के बारे में सब कुछ पता चल गया था और फिर जो कुछ भी होटल में हुआ वो सब उसकी प्लानिंग थी। यहाँ तक कि उसने उस रात की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है। कैथी वीडियो देखकर डर जाती है और इयान अब सीधे ब्लैकमेल पर उतर आता है। वो कहता है कि मुझे $50,000 चाहिए वरना मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा और पैसे मिल जाएं तो ब्री को भी छोड़ दूंगा। कैथी जवाब देती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, अगर तुमने ये वीडियो वायरल की तो तुम सीधा जेल जाओगे। लेकिन इयान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो धमकी देता है कि जल्दी से पैसे दे दो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कैथी उसकी धमकी से नहीं डरती और पैसे देने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो सिक्योरिटी को बुलाकर उसे स्कूल से निकाल देती है। इयान बहुत गुस्से में अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि गीना स्कूल से निकलकर चुपचाप इयान का पीछा करने लगती है। लेकिन इयान घर में आकर अपने स्टेप फादर से झगड़ा करने लगता है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में इयान उसे चाकू मार देता है। इसी बीच गीना वहां पहुंचकर इयान को पुकारने लगती है। इयान चौंक कर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। गीना बताती है कि मैं अभी भी तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हारे साथ फिर से रिलेशन में आना चाहती हूँ। लेकिन इयान चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। तभी गीना देखती है कि दूसरे रूम में कोई फर्श पर पड़ा हुआ है तो इयान एक डंडा लेकर उसे डराता है कि इस बारे में अगर किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर वो कार की विंडो भी तोड़ देता है जिससे डर के मारे गीना वहां से भाग जाती है। अब इयान घर में लौटता है और अपने स्टेप डैड को डंडे से मार मार कर एकदम से खत्म कर देता है। फिर अपनी माँ के पास आकर कहता है कि आप कुछ दिन यहीं रुकिए, मैं कैथी से आपका बदला लेकर वापस जरूर आऊंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि इयान असल में वही बच्चा था जिसको शुरुआत में हमने कार में रोते हुए देखा था। उसकी मॉम कैथी के साथ अफेयर की बात को लेकर अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही थी और एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। इसीलिए वो कैथी से बदला लेकर उससे बर्बाद कर देना चाहता था और यही प्लान वो शुरुआत से कर रहा था। इसके बाद इयान स्कूल पहुंचकर ब्री से मिलता है और कुछ जरूरी बात करने का बहाना बनाकर उसे स्कूल से बाहर ले जाता है। असल में वो ब्री को किडनैप कर लेता है ताकि कैथी को मजबूर कर सके। उधर कैथी को जैसे ही पता चलता है कि ब्री स्कूल में नहीं है तो वो पैनिक हो जाती है। तभी गीना आकर उसे बताती है कि जब वो क्लास में आ रही थी तो उसने देखा कि इयान ब्री को अपने साथ ले जा रहा था।
यह सुनकर कैथी घबरा जाती है और तुरंत बिरी को कॉल करती है, लेकिन फोन इयान उठाता है और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो बहुत पछताओगी। तुम्हारी बेटी मेरे पास अभी भी सेफ है, मुझे पैसे देकर उसे ले जाओ और अगर पुलिस को बुलाया तो सबसे पहले तुम्हारी बेटी को बेरहमी से मार डालूंगा। कैथी बुरी तरह डर जाती है और तुरंत अपनी फ्रेंड मीगन से मिलकर सब कुछ बताती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने से उसकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए कैसे भी करके उन्हें पैसों का जुगाड़ करना होगा। वहीं इयान कार से बिरी को कहीं ले जा रहा होता है और बिरी अभी भी इन सबसे अनजान थी। वो पूछती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जबकि स्कूल तो दूसरी तरफ है। इयान जवाब देता है कि तुम्हारी मॉम बहुत बुरी औरत है और उनसे मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर बिरी डर जाती है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। तभी इयान उसे गन दिखाता है और जबरदस्ती पकड़कर एक जगह ले जाता है। बिरी डर के मारे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे अपने घर जाना है, लेकिन वो उसे सब कुछ बताता है कि तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 17 साल पहले वो मेरे पिता के साथ अफेयर में थी और इसी वजह से एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें मेरे पिता मारे गए और फिर मेरी मॉम के साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं लाया, बल्कि ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारी मॉम को मजबूर कर सकूं और उसे एहसास दिला सकूं कि उसकी वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब सुनकर बिरी को बहुत शर्मिंदगी होती है और अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। जबकि उधर कैथी और मीगन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर कैथी मीगन को कार में रुकने के लिए कहती है कि अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई तो तुम पुलिस को फोन कर देना। इसके बाद वो अकेली इयान के पास जाती है जहाँ वो बिरी को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। कैथी सारे पैसे टेबल पर रखती है और बिरी को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन इसी दौरान बिरी कैथी से सवाल करती है कि तुमने इयान के साथ अच्छा नहीं किया। इयान भी कहता है तुम्हारी वजह से 2 परिवार बर्बाद हो गए और सबसे ज्यादा बर्बाद तो मैं हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। कैथी माफी मांगती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्लीज इस वजह से मेरी बेटी को कुछ मत करना। इयान कहता है मैं बिरी को कुछ नहीं करूंगा, पर तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर वो गन निकालता है, लेकिन तभी कैथी तेजी से आकर उसे नीचे धक्का दे देती है और दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने से इयान मारा जाता है, लेकिन कैथी किसी तरह बच जाती है। फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगती है कि लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकता। फिर कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि अब कैथी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही है और उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन भी वापस से ठीक हो गए हैं और उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इयान की माँ अपने बेटे का इंतजार करती रह जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इयान अब कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन आखिर में कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि इयान अपने मकसद पर सही था या फिर उसे दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था, और कैथी अपने परिवार के साथ जो सुकून की जिंदगी बिता रही है, क्या वो सच में ये डिजर्व करती भी है या फिर उसे सजा मिलनी चाहिए थी। आपका जो भी विचार हो वो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमने अब लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दी है, आप वो भी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमारी चैनल वाईटी मूवी एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।